कहीं ना कहीं यह समझ में आ रहा है कि इसकी जांच ठीक से होगी और उस बच्ची की हत्या में जो लोग शामिल हैं उनको सजा मिलेगी। दिशा सालियन के पिता सतीश सालियन पिछले दिनों कोर्ट में गए थे पिटीशन लेके। कोर्ट अपने लेवल पर कार्रवाई करेगी, आदेश देगी संबंधित एजेंसियों को। लेकिन इस बीच उन्होंने जाकर के, सतीश सालियन जी ने जाकर के मुंबई के पुलिस आयुक्त श्री फलशंकर जी से मुलाकात की और 20 पन्ने की विस्तृत रिपोर्ट, तकरार, शिकायत उनके समक्ष रखी है। और उस शिकायत में उन्होंने मांग की है कि शिवसेना का नेता, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री श्री आदित्य ठाकरे को आरोपी बनाया। उनके 2-3 सवाल बड़े वाजिब हैं। पहली बात, उन्होंने ये कहा है कि उनकी बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था 8 जून की रात, और उनकी बेटी के घर पे जो पार्टी थी उस समय उस पार्टी में स्वयं आदित्य ठाकरे उपस्थित थे, दीनो मोरिया नाम के एक एक्टर उपस्थित थे, सूरज पंचोली नाम के एक एक्टर उपस्थित थे, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे। इन सब ने मिलकर उस बच्ची के ऊपर अत्याचार किया और उसके बाद उसको बिल्डिंग के नीचे फेंक दिया या रख दिया। बाद में इस प्रकार का प्रचार किया कि उसने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से, बहुमंजिली इमारत से जंप करके जान दी। उनके पिता ने सवाल उठाया है कि अगर उनकी बेटी बिल्डिंग से कूदती तो बिल्डिंग से 25 फीट दूर नहीं होती उनकी बॉडी। दूसरी बात, जब वो बॉडी देखी गई मृतावस्था में तो वो पूरी तरह से नग्न अवस्था में थी। अगर कोई व्यक्ति मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड करता है तो उसका पूरा शरीर क्षत-विक्षत हो जाता है, लेकिन उसके शरीर पर ऐसा कोई दाग नहीं। तीसरी बात, मालवनी पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर होता है और उससे आत्महत्या का केस बता दिया जाता है पहले ही, और बोरीवली के पोस्टमार्टम रूम में जब इसका पोस्टमार्टम होता है तब उसमें 3 दिन लग जाते हैं। 11 जून को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। उसके बाद सरकार आदित्य ठाकरे जी के पिता की थी, उनके पिता मुख्यमंत्री थे। लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया, लेकिन सरकार ने इस पूरे प्रकरण को दबाने में कोई कमी नहीं की। आज यह स्थापित हो चुका है कि पुलिस आयुक्त मुंबई इस पूरे केस को रेफर कर चुके हैं मालवनी पुलिस स्टेशन में।